वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम लोग क्लास 12th की चैप्टर नंबर 4 के जो कवि हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 में एक कविता है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज और उसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो देखते हैं रघुवीर सहाय जी के बारे में। रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है 1929 लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के ज़िले यानी लखनऊ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर, धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, और पत्रकारिता की भी रचनाएं इन्होंने की हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे हैं। फिर हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका है कल्पना, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से ये संबंधित रहे हैं। सम्मान, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान मिला है और इनका जो निधन है वो 1990 यानी 1990 में, और कहाँ हुआ था तो दिल्ली में इनकी जो मृत्यु है वहाँ पे हुई थी। तो ये थी रघुवीर सहाय जी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आगे देखते हैं, इनकी कुछ लाइनें हैं तो देख लेते हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा। तो ये कुछ पंक्तियां हैं इनकी प्रसिद्ध, तो इसमें शामिल किया गया है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है, यानी चतुर। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल कपट इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। यानी क्या है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, छल छद्म आदि, हत्या, लूटपाट आदि विषयों पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे बल्कि सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। जातीय व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यही नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। यानी उनका कोई एक तरह से कहते हैं पास्ट जो होना चाहिए वो वैसा कुछ नहीं है। बावजूद इसके मार्मिक उजास, व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी हुई है। यानी उनकी कविताओं में आपको व्यंग मिलेगा, है ना। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं। यानी उन्होंने छंदों का भी प्रयोग किया है, अनुशासन में रहकर प्रयोग किया है। पर ज़्यादातर बातचीत की जो सहज शैली है उन्होंने उसी में की है। यानी ज़्यादा छंदों और अलंकारों के चक्कर में ना पड़कर उन्होंने सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। बतौर पत्रकार कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। रघुवीर सहाय की कविता की दूसरी विशेषता यह है कि छोटे और लघु की महत्ता को स्वीकार किया है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों और समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते हैं, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, मीन्स समाज में जिनको जगह नहीं मिलती, बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है, जिनको समाज में वैल्यू नहीं दी जाती है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय उन्होंने बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। रामदास नाम की
उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना भी मानी जाती है। तो ये थी कुछ रघुवीर सहाय जी के बारे में सामान्य जानकारी जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।